आना हुआ। भाभी वो ऐसो है कि आप लोगों के वो प्यारे प्यारे अनमोल रतन खो गए थे ना, तो भी हमें माँ साहब के घर में जाके मिली। हाँ, हमारे पास तो कोई अनमोल रतन है ना ही। आप किस अनमोल रतन का बात कर रहे हैं? भाभी मेरे दो अनमोल रतन, एक है भैया विभूति और एक है मनमोहन। ठहर जाओ तो ना, लेके आइए तेरा कौन है। विभू, ये सब क्या है? लड्डू की भैया कहाँ है? क्या हाथ में हथकड़ी कहाँ है? अरे ठहर जा भाभी अंगूरी, हम बता रही हैं। असल में गोरी में भाव का कि अचानक से माँ साहब को हमारे पास फोन आ गया, बोले दरोगा जी 2 चोर हमारे घर में घुस गए हैं। बस, और हम जैसे ही माँ साहब के घर में पहुंचे तो हमने कहा देखो कि ये 2 प्यारे प्यारे अनमोल रतन माँ साहब के घर में घुस के उनके बाथरूम की शोभा बढ़ा रहे थे। हमने होता ही दबोच लो, काश माँ साहब ने रिपोर्ट लिखी है चोरी की, तो हम इन्हें थाने लेकर जा रहे हैं। हमने सोची आपके पहले बता दें। लड्डू के भैया आप चोरी करने लगे। देखो, अब तुम चोरी करने लगे हो? अन्नू, हमने कोई चोरी नहीं की है। तुम तो जानती हो कि मुझे छोले भटूरे हजम नहीं होते, लेकिन तिवारी जी ने जबरदस्ती मुझे छोले भटूरे खिला दिए, तो मेरे को पेट में रमलिंग शुरू हो गई। तो भागता हुआ मैं घर पे आया तो देखा यहाँ लॉक लगा है और चाबी तुम साथ में ले गई थी। भभूति जी सही कह रहे हैं पगली। क्या ना, तुम और भाभी जी चाबी लेकर गई थी तो प्रेशर बन रहा था, तो क्या करते फिर हमें वो तो हम चले गए मास्टर जी के यहाँ। फिर प्लीज, मास्टर जी ने क्या कोई सुलभ शौचालय खोल लिया है? मैं सच बोल रहा हूँ बेबी, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम्हें लगता है कि मैं चोरी करूंगा? लुक एट मी। लड्डू के भैया आप धोखेबाज हैं, झूठे हैं। I hate you। बाबी जी, आई हेट यू। सही पकड़े हैं। भैया भैया बहुत जोर को पैसे लग रहे हैं, वो छोले भटूरे में कछु तो गड़बड़ है। भैया जी तुम्हारा बाथरूम यूज करना है, मर गए। एक काम करो, तुम नीचे जाओ, तुम ऊपर जाओ। लाइन ना बनाइए बेटा, जल्दी निकल ले। अब यकीन आया तुम कि मैं जो कह रहा था सही कह रहा था? हाँ विभू, आई एम सॉरी। लड्डू के भैया I'm sorry। हप्पू सिंह जी, व्हाट इज दिस? गोरी में हम निकल रहे हैं। अबे अरे दादा, तुम काय खा ली ससुर। बेबी, भाभी वो अंगूरी दिया। हथकड़ी। हप्पू सिंह जी चाबी। अरे हप्पू सिंह जी, हप्पू सिंह जी, कैसी बीवी हो तुम यार? एक्सक्यूज मी, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप कैसे हस्बैंड हैं। मैं कैसा हस्बैंड हूँ? मैं आपका जर खरीद गुलाम हूँ, आपका गुलाम नुमा हस्बैंड हूँ। और कैसा हस्बैंड हूँ? माफ करना, मुझे गुलाम नहीं, मुझे प्रॉपर हस्बैंड चाहिए। तो तलाक दे दो मुझे and find yourself a proper husband। ठीक है, अगर पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो मैं फ्यूचर में ऐसा भी सोच सकती हूँ। मैं दुआ करूंगा कि आपकी ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो। थैंक यू वेरी मच दुआ करने के लिए। You are most welcome। नो, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हूँ? बेफजूल में मैंने झगड़ा कर लिया। खामोखा मैंने विभू से इतना झगड़ा कर लिया। ओहो, अब बर्तन कौन धोएगा? जब देखो समोसे लाकर रख देती हो हमारे सामने। अरे ये आलू और तले हुए समोसे खा कर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हम निकल लेंगे, फिर रोती रहना बैठी हुई। लड्डू के भैया आप तो इतने दिनों से ही समोसा खा रहे हैं, और इसके पहले तो कभी आपका पेट्रोल ना ही बढ़ा और आप ना ही निकल गए। अरे वो पेट्रोल नहीं, कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो इतने दिनों से तो पहले कभी ना ही बोले आप, अब काहे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो गया, समझी? अरे दिमाग खराब हो गया है तो दिमाग का इलाज कराइए ना, हमसे काहे झगड़ रहे हैं?
अंगूरी तुम हमें उल्टा बोल रही हो, हमें उल्टा बोल रही हो। हाँ बोल रहे हैं उल्टा। वो कहा है ना कि आप हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे तो हम चुप ना ही बैठेंगे। मत भूलो कि हम तुम्हारे पति हैं। आप मत भूलिए कि हम आपकी पत्नी हैं। पत्नी हो तो क्या हमारे सर पर चढ़कर डांस करोगी? तो क्या आप हमारे सर पर नाचेंगे? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। नहीं, बैठ। दिया, ये क्या हो गया? हमको तो इतना गुस्सा पहले कभी ना ही आया। पता नहीं कहाँ बोल दिए लड्डू के भैया को गुस्से में। तो मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती है, यही मरते रहते हो। भैया जी, जे का बात कर रहे तुम? जे जगह कहू के बाप की है का? तू बाप पे चढ़ रहा है मेरे? तू मेरे बाप पे चढ़ रहा है? बाप पे चढ़ रहा है? बाप पे चढ़ रहा है? हाँ? फोड़ दूंगा। ये जो गलत बात है, हम आपको कांटे चुभोते जो आपको हमसे प्रॉब्लम है। हाँ, चुभोते हो कांटे। तुम दोनों साले बबुल के जे लियो, सेनाई के पीछे की पौ भी बोल पड़ी। इस मोहल्ले में ना हमें 2-3 लोगों से बहुत चिढ़ मचती है। एक तो इन दोनों का चेहरा और एक वो हप्पू सिंह का चेहरा। तो कब बोल रहे तिवारी, कब बोल रहे तुम हमें? तिवारी सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। आपका चेहरा इरिटेटिंग है। आपकी शक्ल देख के लगता है कि आपके मुंह को ना कुचला बनाना चाहिए, कुचला। हमारा जो चेहरा इरिटेटिंग है, हाँ इरिटेटिंग है ससुर। और तुमने अपने थोबड़ा शीशा में देखो है ससुर, एक बेलौटा लगता है, एक ससुर लोमड़ा लगता है। हमें ससुर बेलौटा कहा है, बेलौटा कहा हमको, साले बेलौटा कहा हमें। और आपने मुझे लोमड़ा कहा? हाँ, मुझे लोमड़ा कहा, मुझे लोमड़ा कहा। आप भेड़िए हैं, भेड़िए हैं, भेड़िए। हम तुम्हें भेड़िए लग रहे हैं? भेड़िए? हम भेड़िए? हाँ, हम भेड़िए लग रहे हैं, भेड़िए लग रहे हैं ससुर। हाँ, ठहर जाओ, तुम दोनों को हम देख लेंगे ससुर। तिवारी जी, बड़ी जोर से मुझे चिढ़ मच रही है, पता नहीं मैं क्या करूं, बाल नोच लूं, किसी के कपड़े फाड़ दूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। गॉड। आपकी जगह भाभी आजकल क्या है कि थोड़ा मूड ठीक नहीं चल रहा है, क्या करें? अरे तो सुन लेते ना 5 मिनट एक अच्छा गाना। एक्चुअली मैंने अंगूरी जी से कहा था कि जब भी आप तिवारी जी को टेंशन में या स्ट्रेस में देखें तो एक अच्छा गाना सुना दीजिएगा। आपने कहा था भाभी जी? तो हमसे कह देती भाभी जी, हम सारा दिन सुनते रहते। अरे तिवारी जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने कहा था या किसी और ने कहा था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग ना बहुत स्ट्रेस में रहने लगे। मतलब पूरा कानपुर, पूरा देश, पूरी दुनिया स्ट्रेस में जी रही है। बहुत बढ़िया गोरी में, बहुत बढ़िया। जब बात आपने बिल्कुल सही कही। आजकल हर आदमी स्ट्रेस में गुजर रहा हुआ है। और दूसर की क्या कहें ससुर, हम खुद आजकल बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। दरोगा जी, आपको गुस्सा आता है? क्या बताएं गोरी मैम, हमें बहुत गुस्सा आता है। टीकामल खान, तुम बताओ, तुम लोगों को गुस्सा आता है? हाँ भाभी जी, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। और मौका तो मन करता है कि कहूँ की ना खोपड़ी तोड़ दूं। सक्सेना जी, आपको गुस्सा आता है? नहीं भाई, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं आता मुझे। अरे आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि ये जन्मजात पागल हैं। हाँ सही कहा भैया आपने, मैं पागल हूँ पर इतना भी पागल नहीं हूँ भैया। मैं असल में क्लासिकल सिंगर हूँ और हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। और जो लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हैं उनको कभी भी स्ट्रेस नहीं होता, गुस्सा नहीं आता। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। या आजकल धंधा मेरा कुछ चलता नहीं, अपने धंधे को जाकर संभाल लीजिए। एड्रेस बताने का क्या है ये अंदाज, बड़े दिलचस्प आदमी हो तुम। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपको दिल दिया